पंचायत चुनाव से पहले केजरीवाल को बड़ा झटका, दर्जनों ने दिया इस्तीफा। केजरीवाल के प्राइवेट जेट को लेकर स्वाति मालीवाल ने कसा तंज। स्वाति मालीवाल बोली, आलीशान महल जैसे घर और प्राइवेट जेट का मोह, तभी आज ये हाल हुआ। आप सरकार के शिक्षा मंत्री को गुरुद्वारे में जूते साफ करने की मिली सजा। प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से लगी आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। उत्तर प्रदेश में अब अगले साल पंचायत चुनाव होने वाले। इस बीच अब पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर DNS यादव और संस्थापक सदस्य PK अग्रवाल समेत कई पदाधिकारियों ने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेजे सामूहिक त्याग पत्र में इन पदाधिकारियों ने प्रदेश प्रभारी और सांसद संजय सिंह पर संगठन में गलत दायित्व वितरण, पक्षपातपूर्ण रवैया, जमीनी और कर्मठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से अन्ना आंदोलन के समय से पार्टी से जुड़े और संस्थापक सदस्य भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ रहे हैं। त्याग पत्र देने वालों में प्रमुख रूप से PK अग्रवाल, घनश्याम श्रीवास्तव, अजय गुप्ता, दिग्विजय सिंह, BS यादव, मुकेश यादव, रेखा कुमार समेत अन्य लोग जो है शामिल हैं और इन सभी लोगों ने दर्जनों की संख्या में अब पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे ने कहा कि प्रोफेसर DNS यादव लंबे समय से निष्क्रिय चल रहे थे। पार्टी में कोई पक्षपात नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि संजय सिंह का रवैया कार्यकर्ताओं के प्रति सही नहीं है। संजय सिंह के जिस तरीके की कार्यशैली पसंद करते हैं वो सही नहीं है। संजय सिंह जो है वो पक्षपातपूर्ण रवैया रखते हैं, काम बांटने में भी पक्षपात करते हैं और यही कारण है कि अन्ना आंदोलन के वक्त से जो इनके साथ लोग जुड़े हैं, जो अधिकारी जुड़े हुए हैं, वो भी आज इनका साथ छोड़ने के लिए बाध्य है। इस बीच अब आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से जमकर निशाना साधा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनके PA विभव कुमार की एक तस्वीर साझा की है जिसमें वो उनके पीछे जो है एक प्राइवेट जेट है और अरविंद केजरीवाल और विभव जो है चलते हुए आ रहे हैं। इस तस्वीर को साझा करते हुए स्वाति मालीवाल ने लिखा, आलीशान महल जैसे घर और प्राइवेट जेट का मोह, उसके ऊपर से ऐसे लोगों का साथ, यानी उनका इशारा जो है वो विभव कुमार की तरफ था। उन्होंने कहा कि तभी आज ये हाल हुआ है। ये बात तो सभी को पता है कि विभव कुमार पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी के इशारे पर स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप लगे थे। स्वाति मालीवाल ने इस मामले को लेकर बकायदा कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था और ये मामला लंबे समय तक चला था और इसका भारी भरकम नुकसान अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को चुनाव में झेलना पड़ा था। अब स्वाति मालीवाल एक बार फिर एक्टिव हो गई हैं और उन्होंने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाने का काम किया है। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर वो जो है निशाना साधती नजर आई और उन्होंने कहा कि इनका जो ये लोभ है, इनके अंदर ये जो चीज है कि ये इन्हें प्राइवेट जेट चाहिए, इन्हें आलीशान मकान चाहिए, यही कारण है कि आज अरविंद केजरीवाल का ये हाल हो चुका है। आज अरविंद केजरीवाल की ये स्थिति हो चुकी है। और इसके बाद आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर उनके इस पोस्ट के बाद जो है लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिली और लोगों ने कहा कि कैसे अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कितना भी बीमार सिक क्यों ना हो जाए, लेकिन दिल्ली चुनाव हारने के बावजूद भी सत्ता का मोह आपसे नहीं जाता है। कितने सारे पेंडिंग केसेस भी इनके खिलाफ चल रही हैं, लेकिन इससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि हवाई चप्पल पर सैर कराकर ये मालामाल हो गए हैं। बच्चे की
कसम खाकर कि गाड़ी बंगला नहीं लूंगा कहने वाले मक्कार और बेहद बेशर्म जो है दिल्ली के ये महाठग हैं। कोई सहानुभूति नहीं है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको बता दें कि जो लिक्विड पॉलिसी थी इनकी, इसे भी लेकर लोग लताड़ लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके के जो मुख्यमंत्री हैं आज तक किसी भी राज्य में नहीं हुए हैं। यानी स्वाति मालीवाल के पोस्ट पर भी आम जनता का अरविंद केजरीवाल के लिए गुस्सा फूटता नजर आया, जहां पर उन्होंने आम जनता की गाड़ी कमाई के पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल किया ये तो सभी ने देखा, किस तरीके से कई सारे घोटाले किए गए ये भी सभी ने देखा। अब स्वाति मालीवाल के पोस्ट पर लोगों के रिएक्शन भी आपने जाने हैं। इसी के साथ साथ पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज सुबह सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश होकर श्रीनगर में आयोजित गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के विवादास्पद कार्यक्रम को लेकर अपना स्पष्टीकरण दिया। इस कार्यक्रम में नृत्य और गीतों से आयोजन से सिख संगत की भावना आहत हुई थी, जिसके चलते अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने उन्हें तलब किया था। अकाल तख्त की ओर से हरजोत सिंह बैंस को धार्मिक सजा सुनाई गई। सजा के तहत मंत्री को हरमिंदर साहिब से गुरुद्वारा गुरुद्वारा गुरु का महल तक पैदल जाने की बात कही गई। रास्ते की स्थिति का जायजा लेने के लिए कहा गया। साथ ही वे गुरुद्वारा गुरु का महल, गुरुद्वारा बाबा बकाला साहिब और गुरुद्वारा वर्क को जाने वाले 100 मीटर के रास्ते को ठीक भी करवाएंगे। ये सभी गुरुद्वारे श्री गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है। इसके अलावा भी आपको बता दें कि उन्हें जो सजा सुनाई गई उसके तहत आपको बता दें कि जूते साफ करने से लेके आनंदपुर साहिब में गुरुद्वारे में जोड़े जो है साफ करने की बात कही गई। 11,000 रुपए का कड़ा प्रसाद चढ़ाने की बात कही गई। साथ ही वे दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में माथा भी टेकेंगे। अकाल तख्त के जत्थेदार जल्द ही जो है इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। इस बीच आपको बता दें कि मंत्री बैंस ने इसे लेकर जो है स्पष्टीकरण दिया है। क्या कुछ कह रही हैं इस धार्मिक सजा से संबंधित, जरा सुनिए। कि मैनू अज अकाल तख्त साहब के उत्ते पेश होने के हुक्म हुए सन। जिस दिन ही मैनू इस खबर बारे फरमान बारे पता लग्या सी, उसी दिन मैं ये आप दिता सी मैं एक निमाणा सिख हाँ ते मेरा रोम रोम अकाल तख्त साहिब नूं समर्पित है। ते अज अकाल तख्त साहब के 5 सिख सवाना सामने जत्थेदार साहब सामने पेश होके जिहड़ा मैं अपनी जिहड़ी भुल है उहदी खिमा याचना मंगी है। ते जो फरमान अकाल तख्त साहब तो जारी होया, हरजोत सिंह एक निमाणा सिख होने के नाते इन बिन उस फरमान के उत्ते जिहड़ा है जो सेवा लगी है, जो धार्मिक सेवा लगी है, वो मैं इन बिन निभाऊंगा। मैं जो कुछ भी हाँ जी, मैं बड़े साधारण परिवार तो आंदा। मैनूं याद है मैं बचपन दे विच जदों दरबार साहब आंदा सी तो मैं अकाल तख्त साहब जो नतमस्तक हुंदा सी तो मैं अपने 6वें पातशाह धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के चरणों च अरदास करदा ते मैं जो कुछ भी हाँ इस दर तो बनया हाँ। इन्हीं के कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ करे। मेरे अरगे करोड़ा मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हस्ती नहीं। राजनीति दे विच जो मान सन्मान ते मैं समझदा अगर कोई सब तो वड्डा मान मैनू गुरु साहब ने बख्शिया है वो श्री आनंदपुर साहब की नुमाइंदगी करना है। वो शहर जिसनों 9वें पातशाह ने खुद बसाया, वो शहर जिथे 10वें पातशाह ने खालसा पंथ की सिरजना की। मैं सब कुछ, मेरी कोई हस्ती नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई समझ नहीं, मेरे को कोई इदां दी चीज़ नहीं जिहदे ते मैं मान कर सकता। मैं मान सिर्फ अपने गुरु पे करदा, अपने 6वें पातशाह ते करदा। ते गुरु साहब बख्शनहार है, गुरु साहब का तख्त बख्शनहार है, गुरु साहब की संगत बख्शनहार है। मैं चुपले अकाल तख्त साहब के उत्ते कोई दलील नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। मेरा सीस अर्पण है, मैं पहले कहा सी कोई दलील अज भी पूछा मैं कोई दलील नहीं, कोई कुछ नहीं। बतौर मंत्री मेरी जिम्मेदारी है जो मैं अपनी उसकी खिमा मंगदा ते जो फरमान होया वो जिहड़ा मैं इन बिन निभाऊंगा जिवें गुरु साहब फरमांदे है। देखो जी, मैं इत्थे निमाणे सिख मैं बिल्कुल जो मैनू फरमान होया मैं इन बिन होनी तो सेवा। मैं तो इत्थे आने तो पहला भी तुसीं देखिया गुरु के महल दर्शन करके
पैदल ही पर मैं फिर जो भी होया ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਵਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਆਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਇਨ ਬਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰੱਬੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ तो जैसे कि आपने सुना उन्होंने कहा कि मुझे पूरी तरीके से ये जो है मंजूर है जो भी मुझे सज़ा मिली है मैं उस वक्त समझ नहीं पाया मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई और उसके बाद जो है अब मैंने इनके द्वारा दी गई सज़ा को एक्सेप्ट किया है जो भी मुझे कहा गया है मैं वो मैं करूँगा और मुझे बुलाया गया था मैं आज आया भी और इनके द्वारा जो कुछ भी मुझे कहा गया है वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर वो सारे रास्ता का जायज़ा भी लेते नज़र आए अपने हिसाब से काम भी करते नजर आए साथ ही साथ उन्हें जूते की साफ सफाई करने की बात भी कही गई है कुछ किलोमीटर तक उन्हें पैदल चलने के लिए भी कहा गया है रास्ते का निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया है। अब ऐसे में जिस कार्यक्रम को लेकर विवाद हुआ था उसमें पंजाबी सिंगर बीर सिंह ने परफॉर्मेंस दी थी 1 अगस्त को मंत्री हरजोत सिंह बैंस और भाषा विभाग के डायरेक्टर जसवंत सिंह जफर को 5 सिंह साहिबानों के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया था। उस दिन उस बैठक को स्थगित कर दिया गया क्योंकि दोनों को 6 अगस्त को पेश होने के लिए दोबारा यानी आज जो है पेश होने के लिए दोबारा कहा गया था। जफर विदेश में होने के कारण पेश नहीं हुए और चिट्ठी भेजकर बाद में पेश होने का आग्रह किया और ऐसे में अब उनकी भी पेशी 13 अगस्त को होगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।